आइए अब जानते हैं एम के बारे में। ये जो एम है इसका एक ही साउंड होता है मो। कुछ शब्दों का उच्चारण देखें आप, MAN उच्चारण होता है मैन, मतलब होता है एक आदमी। लेकिन MEN कहते हैं तो उच्चारण होता है मैन और अर्थ हो जाता है कई आदमी। और एम कभी साइलेंट नहीं होता है। एम हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड। अब एन को देखिए आप, एन मतलब नो होता है। एन को आप कहीं भी रखेंगे एन का साउंड नो ही होगा। जैसे देखिए आप NUN है, इसको आप नन पढ़ते हैं। नन का मतलब पादरीन या महंथिन होता है। महंत का ये फेमिनिन जेंडर है। महंत का मोंक होता है और महंथिन का नन होता है। अब इसका साइलेंट एटीट्यूड आप देखिए, साइलेंट एटीट्यूड ऑफ एम। यदि किसी शब्द में देखिए एम के बाद एन लगा हुआ रहे, किसी शब्द में एम के बाद एन लगा हुआ रहे तो ये एन साइलेंट हो जाएगा। फिर ध्यान से समझिए, यदि किसी शब्द में एम के तुरंत बाद एन पुट कर दिया जाए तो एन साइलेंट हो जाएगा। जैसे COLUMN, इसको हम लोग कॉलमन नहीं पढ़ के कॉलम पढ़ते हैं। कॉलम पृष्ठ का भाग होता है, खड़े भाग को कॉलम और पड़े भाग को रो कहते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एन के बाद एन आया, एन साइलेंट हो गया है। उसी तरह से आप CONDEMN कहते हैं, देखिए एम के बाद एन आया है, एन साइलेंट हो जाएगा। यहाँ इसका उच्चारण होगा कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। तो आपने देखा कि यदि एम के बाद एन रहे तो एन साइलेंट हो जाता है। आइए हम लोग पी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आप देखिए ओ, इसके कई साउंड होते हैं। पहला तो अ हुआ, दूसरा आ, तीसरा ओ और चौथा आधा ओ। यानी ओ के 4 साउंड होते हैं। पहला ओ होता है, दूसरा आ होता है, तीसरा ओ होता है और चौथा आधा ओ होता है। तो चारों का बेसिक रूल देख लीजिए आप। 5 वर्ड ऐसे हैं, इन द फॉलोइंग वर्ड्स O इज इक्वल टू ओ। 5 शब्द हैं मात्र, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ ओ का उच्चारण ओ हो जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, COME है, उच्चारण होगा कम। कम मतलब आना। SOME है, उच्चारण होगा सम। सम मतलब थोड़ा। SON है, उच्चारण होगा सन। सन मतलब बेटा। DONE है, उच्चारण डन। डन मतलब किया, डू का विपरीत है। और पांचवा वर्ड है वेलकम। मात्र इतना ही वर्ड पर आपको ध्यान रखना है। वेलकम मतलब स्वागत करना। इन सभी जगह पर आप देखेंगे कि ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। अब रूल 2 पे आ जाइए आप। बेहद आसान है कि यदि कॉन्सोनेंट हो, ओ हो, पुनः कॉन्सोनेंट हो, फिर कुछ नहीं हो तो कोई कॉन्सोनेंट हो, ऐसा स्थिति में ओ का उच्चारण हो जाएगा आ। 2 शब्द मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट हो, ओ हो, कॉन्सोनेंट हो, पुनः कुछ नहीं हो तो कॉन्सोनेंट हो, यानी ओ का उच्चारण हो जाएगा आ। जैसे गौर से देखिए आप, NOT, इसका उच्चारण होता है नाट। नाट का मतलब नहीं। क्यों हुआ नाट? क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस कॉन्सोनेंट था, इसलिए वो और आ हो गया, नाट। आई एम नॉट रेडी। उसी तरह से आप देखिए IMPORTANT है, यहाँ भी गौर करिए कॉन्सोनेंट ओ, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका उच्चारण हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। आप रूल नंबर 2 भी समझ गए होंगे आसानी से कि यदि कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस कॉन्सोनेंट हो तो वो बराबर आ हो जाता है। अब रूल नंबर नेक्स्ट पे आइए आप, 3 पर। रूल 3 में आप देखते हैं कि यदि कॉन्सोनेंट हो, ओ हो, कॉन्सोनेंट हो और ई हो, ऐसा वाला ओ उच्चारण देगा ओ का। जैसे गौर करिए आप, NOTE है, उच्चारण हो जाएगा नोट।
नोट का दो मतलब होता है, एक तो पर्चा या पर्ची जो भी कहिए, और दूसरा रुपए, और तीसरा मतलब वर्ब में यदि आप लेते हैं इसका मतलब होता है लिखना। नोट मतलब लिखना भी होता है। अब एक वर्ड और आप देख लें यहाँ, देखिए कॉन्सोनेंट ओ कॉन्सोनेंट ई है, इसलिए इसका उच्चारण हो जाएगा इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है नपुंसक, नपुंसक या हिजरा भी कह सकते हैं आप इसको। तो आपने गौर किया कि कॉन्सोनेंट ओ कॉन्सोनेंट ई रहेगा तो ओ का उच्चारण ओ हो जाएगा। अब रूल नंबर 4 पे आ जाइए आप, कि यदि किसी भी शब्द में कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस आर लगा हुआ रहे, इस ओ आर का उच्चारण हो जाएगा आधा ओ। यदि किसी भी शब्द में आपने कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस आर देखा तो ओ आर का उच्चारण हो जाएगा आधा ओ। जैसे आप देखिए DOCTOR, यहाँ देखिए रूल नंबर 2 आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस कॉन्सोनेंट। इसमें देखिए आप रूल नंबर 4 आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस आर। अब इसको देख करके आप बना लीजिए इस तरह से, डॉक्टर, डॉक्टर मतलब चिकित्सक होता है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो समझ में आ जाएगा। यानी यदि ओ आर लगा हुआ रहेगा तो ओ आर बराबर आधा ओ हो जाएगा। ओ का साइलेंट एटीट्यूड नहीं होता है, ओ हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड। तो ओ को आप बढ़िया तरह से समझ गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब आइए हम लोग पी को देख लेते हैं। पी का एक ही साउंड होता है प। जैसे आप देखिए PAN उच्चारण हो जाएगा पैन। पैन मतलब होता है आपको तख्ती या तस्तरी भी कह सकते हैं, सॉरी इस PAN का मतलब पैन मतलब कढ़ाई होता है, सॉरी ये कढ़ाई होता है, इसीलिए सॉस पैन होता है, सॉस पेन नहीं होता है, सॉस पैन होता है। और PANE जब आप करेंगे तो इसको पेन पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है तख्ती या तस्तरी। अब देखिए इसका साइलेंट एटीट्यूड, पी कब साइलेंट होगा? यदि पी के बाद एन रहे, एस रहे या टी रहे, ये पी साइलेंट हो जाता है। ध्यान देने की बात है कि पी के बाद एन रहे या एस रहे या टी रहे, ये पी साइलेंट हो जाता है। यदि पी के बाद एन एस या टी रहेगा तो पी साइलेंट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आप, PNEUMONIA, देखिए पी के बाद एन है, पी साइलेंट हो गया, इसलिए इसको न्यूमोनिया पढ़ते हैं हम लोग। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का मतलब होता है शीत ज्वर, यानी ठंडा से बुखार आना, ठंडा देकर उसे हम लोग न्यूमोनिया कहते हैं। उसी तरह से देखिए PSYCHOLOGY, इसको हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? मनोविज्ञान। यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पी के बाद एस है, पी साइलेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक शब्द है RECEIPT, यहाँ गौर करिए पी के बाद टी आ गया है, इसीलिए हम लोग इसको रिसीट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ते। रिसीट मतलब रसीद होता है। तो आपने देखा कि यदि पी के बाद एन एस या टी रहे तो पी साइलेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद पर आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए कि मैंने कहा कि पी के बाद टी रहे तो पी साइलेंट हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन में आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि यदि एक साथ CPT लगा हुआ रहे, CEPT, तो पी साइलेंट नहीं होकर के सिर्फ आधा प का साउंड देगा, तब यहाँ पी साइलेंट नहीं होगा बल्कि आधा प का साउंड देगा। लेकिन सिर्फ PT रहेगा तो पी साइलेंट हो जाएगा, लेकिन यदि CPT रहेगा तो पी साइलेंट नहीं होगा। गौर करिए आप कुछ शब्दों पर, ACCEPT है एक शब्द, दूसरा है EXCEPT। दोनों शब्द में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसका जो होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना। यहाँ देखिए CPT एक साथ था इसलिए P बराबर आधा प हो गया, लेकिन इसका जो होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावे, के सिवाय। तो आपने देखा कि CPT यहाँ भी है। तो P को भी पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेटर पर चर्चा करें।